हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का शक्ति क्षय व्यंजक, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के मान के लिए शक्ति क्षय के लिए व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 11, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे क्या बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। तो जिसके अंतर्गत आज हमारा यह 11वां लेक्चर है। तो यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि कभी कभी ये शक्ति क्षय निकालने के लिए यानी कि आ जाता है, और कभी इस पर एग्जाम्पल्स भी आ जाता है। इस पर फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन भी पूछ लिया करता है। तो इसे हम उसकी दृष्टि से क्या रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। सही, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमें 11वें चैप्टर के अंतर्गत जो हमें 3 से 4 टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वो जाएगा, इसमें से टॉपिक वो जाएगा डायनोमो, यानी कि विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र क्या है, इसकी संरचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि। तो यानी कि हमारा जो वो है जनित्र का, तो इसे जो है आप काफ़ी अच्छे से रट करके जाइएगा, और इसे डेरिवेशन सुंधा यानी कि चित्र सहित सही से समझ करके जाइएगा। और हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा इसमें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई एक नीचाई, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो इन्हें टॉपिक्स को देखते हुए तो अब हम चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय के लिए व्यंजक। और जिसमें से हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R हो। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध क्या हो, R हो। और दूसरा क्या रहेगा, शक्ति क्षय व्यंजक के लिए सामान्य व्यंजक, इसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम, तो जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R होता है, तब हमारा वोल्टेज V तथा धारा I के बीच हमारा कलांतर यानी कि फाई जो रहता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस समीकरण को हम निम्न इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि विभव के लिए हो जाएगी, वो हो जाएगी V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, और धारा के लिए क्या हो जाएगी, I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। जैसा कि आप ये जानते भी हैं, ये हमने समीकरण आपको पहले सिद्ध भी करा दिए हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स, इससे 10 लेक्चर्स आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। तो ये है हमारा 11वां लेक्चर। तो आइए इसके अंतर्गत देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो रहेगा, तो यानी कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध क्या हो, हमारा R हो। तो जब परिपथ में केवल, लिख लेते हैं हम, यहाँ से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। जब परिपथ में क्या हो, जब परिपथ में केवल, परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R होता है, शुद्ध प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोध R होता है, शुद्ध प्रतिरोध R होता है, तब हमारा वोल्टेज, तब वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और तथा हमारी धारा I का, धारा क्या हो जाएगा हमारा, तथा धारा I। तो हमारा यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज V हो जाएगा, और हमारी धारा क्या हो जाएगी, धारा I हो जाएगी। तो समान कला में होते हैं, तो यानी कि समान कला यानी कि हमारा यहाँ पर फाई इक्वल टू बराबर क्या रहता है, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 0 डिग्री। सही, तो ये क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। और हम जब ये समान कला में होते हैं तो इनके समीकरण को हम निम्न प्रकार लिखते हैं।
इनके समीकरण को इनके समीकरण क्या होते हैं उस टाइम पे, इनके समीकरण निम्न होते हैं। तो इनके समीकरण क्या होते हैं, निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज के लिए पहला समीकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा V बराबर V नॉट, और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर हमारा धारा I के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा I बराबर I नॉट, और क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी। सही, तो साइन ओमेगा टी। तो हमारा वोल्टेज V के लिए क्या हो जाएगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा I के लिए क्या हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। सही, तो अब हम देख लेते हैं। तो शक्ति 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हमारा क्या होता है, शक्ति 6 बराबर P बराबर VI। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो शक्ति 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, P से। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P बराबर V इंटू में क्या हो जाएगा हमारा I। तो हमें यहाँ पर V की वैल्यू ये दी गई है और I की वैल्यू हमें ये दी गई है, तो हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसमें नोट डाउन करेंगे। तो P बराबर V की वैल्यू लगाएंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, और इंटू में क्या करेंगे हम I नॉट साइन ओमेगा टी। तो I नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको यहाँ से साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी ये कॉमन दिख रहा होगा। तो हम V नॉट और I नॉट को एक जगह लिख करके और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि साइन ओमेगा टी का। तो ये क्या लिख देंगे हम, तो P बराबर V नॉट I नॉट, और क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यानी कि एक ये वाला साइन ओमेगा टी और एक ये वाला साइन ओमेगा टी, तो ये क्या बना देगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही, तो अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको डाउट आ जाए तो तुरंत कमेंट में बता देना, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। सही, तो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या देखते हैं हम, अब देखते हैं हम संपूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति 6। क्या देखते हैं हम, यानी कि संपूर्ण क्या देखते हैं हम, संपूर्ण चक्र के लिए, संपूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति 6। औसत शक्ति क्या हो जाएगा हमारा 6। तो संपूर्ण चक्र के लिए हमारा जो औसत शक्ति 6 आ जाएगा वो हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P बराबर V नॉट इंटू में क्या हो जाएगा I नॉट, और इंटू में क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो V नॉट इंटू में क्या हो जाएगा हमारा I नॉट, और क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संपूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति 6 मान। तो आइए अब हम उसे निकाल लेते हैं। तो अब हम इधर देख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व कर करके आ चुकी है। तो अब लिखते हैं हम, तो हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना होता है 1/2। तो यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगी हमारी P बराबर V नॉट इंटू में क्या हो जाएगा हमारा I नॉट, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही, यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा ये हो जाएगा P बराबर V नॉट इंटू में I नॉट, और इसकी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1/2, यानी कि 1/2। चूँकि लिख भी लेते हैं हम यहाँ पर, चूँकि साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना होता है 1/2। 1/2। सही, तो और आगे देख लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P बराबर,
तो 1/2 को हम आगे ले आएंगे 1/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी नोट इंटू में क्या हो जाएगा हमारा आई नोट। सही। अब हम इसे यानी कि 1/2 इसे क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि आप ऐसे देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि 2 गुणा √2, तो इसमें से क्या जाएगा हमारा बराबर 2 ही बाहर आ जाएगा। तो या फिर हम इसे ये लिख लें या फिर ये लिख लें, बात तो वही की वही है। तो हम इस 2 को इस प्रकार लिखते हैं। सही। तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर, तो एक बार हम वी नोट के अपोन में लिखेंगे और एक बार किसके अपोन में लिखेंगे, आई नोट के अपोन में। तो वी नोट अपोन में क्या हो जाएगा हमारा √2 बराबर, यानी कि इंटू आई नोट, और अपोन में क्या हो जाएगा हमारा √2। सही। आपको कोई अभी तक डाउट नहीं हुआ होगा। तो अब हमारा आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, यानी कि हमने धारा वोल्टेज का शिखर मान, और ये क्या हो जाता है हमारा धारा का शिखर मान, तो जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वी नोट इन अपोन में क्या हो जाएगा √2। तो ये क्या होता है हमारा, तो इसे हम रफ कर लेते हैं। आपने ये देख लिया, तो ये होता है हमारा चूँकि हमारा VRMS बराबर क्या होता है वी नोट अपोन में क्या हो जाएगा हमारा √2। सही। और कोमा क्या हो जाएगा कोमा, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर वो हो जाएगा आई नोट अपोन में क्या हो जाएगा हमारा √2। सही। तो ये देख लेते हैं। तो वी नोट अपॉन √2 की जगह क्या लगाएंगे हम, VRMS लगाएंगे, और इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, ये लगाएंगे IRMS। सही। तो इसे लगाएंगे हम, तो देख लेते हैं हम। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P बराबर इसकी जगह लगाएंगे हम VRMS। सही। और इनटू में यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम, इसकी जगह IRMS। सही। तो ये क्या जाएगा हमारा शक्ति 6 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सही। तो यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने इससे पहले 10 लेक्चर्स नहीं किए हैं तो आप पहले जा कर के उन 10 लेक्चर्स को भी कर लीजिएगा। आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप सभी को इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सही। तो यदि आपका कोई दोस्त बंधु इस बार इंटर में आया हो या फिर इंटर में आने वाला हो तो आप उसको भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इस पर आपको ग्रेजुएशन के लिए यानी कि BSc फिजिक्स के लिए भी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। तो यदि आपको कोई दोस्त इस बार BSc या BSc में आ गया हो तो आप उसे भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।